चरण सरन मन बच कर्म होए इकत्तर। चरण सरन मन बच कर्म होए इकत्तर। गमता त्रिकाल त्रिपवन सुध पाई है। त्रिपवन सहज समाध साध गम अगाध कथा अंतर दसंतर निरंतर जताई है। बहुत ऊंचियां गल्लां है। मन करके, बचना करके, कर्मा करके, एक सुर एकाग्र होके, एक चित सतगुरु दी चरण सरन विच टिकन दी बख्शिश गुरमुख जन दी तीन समयां विच रसाई हो जाती। तीन समयां विच, तिन्ना कालां विच, अते उस नूं तिन्ना भवनां दी सोझी हो आउंदी। देखिया जी है किते वाहिगुरू जी कोई हैगा गुरमुख प्यारा इहो जिहा? वाहिगुरू जी है कोई ऐसा जिहा तिन्ना भवनां दी समझी आ जाए ना? चरण सरन मन बच कर्म होए इकत्तर। मिल के एक मन ए मन हरजीत ध्याए तू, एक मन एक चित पाए सो गमता पहुंच हो जाती है। त्रिकाल त्रिभवन, त्रिकाल तिन्ना समयां च, तिन्ना भवनां च सुध पाई है। तिन्ना भवनां दी, तिन्ना समयां दी, सतयुग दी, त्रेते दी, द्वापर दी, तिन्ना समयां दी काल ते तिन्ना भवनां दी, पताल दी, आकाश दी, धरती दी सोझी हो जाती है। कोई किसी नूं आपां नूं नहीं हुंदी ना, नहीं हुंदी। सानूं होनी भी नहीं। साडे असीं गुरु साहब दे बचनां अनुसार थोड़ा चलदे हैं। सहज समाध साध अगम अगाध कथा अंतर दसंतर निरंतर जताई है। सहज सुन समाध हो जाना, नाम वाहिगुरू जपदियां 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 वो अवस्था गुरु नानक वर्गी कह लो। सहज का मतलब गुरु नानक जी। तो वाहिगुरू नाम जपदियां 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 गुरु नानक वर्गा सहज आ जाना, लिप सुरती लग जाती है। तो अवस्था की कथा साड़ी समझ तो परे अगाध बहुत अथाह है, भाव बयान नहीं की जा सकती। तो उस अवस्था में जुड़न सदका देशां दसंतरां विच जो वरतारा वरत रहा है उसनूं लगातार जान लैंदा है। कि गल करी जानी जान जिहनूं आपां कहने जानी जान, जानी जान। खंड ब्रह्मंड पिंड प्राण प्राण पत गत गुर सिख संध मिले सोहंग लिव लाई है। गुरमुख देखो गुरु अते सिख दा मेल, संध मैं अगे भी कहा सी मेल, गुरु अते सिख दा मेल जदों हुंदा ना, गुरु ते गुरु नानक जदों अपने सिख नूं गोद विच बिठा लैंदा, वो आत्मा हो जांदा, जिवें कह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता। तो खंडा ब्रह्मंडा विच वसदे वाहिगुरू नूं अपने शरीर अते प्राणा विच वसदा जान के, खंडा ब्रह्मंडा विच वसदे वाहिगुरू नूं ते अपने शरीर विच ते प्राणा विच उही वाहिगुरू नूं वसदा जान के गुरसिख वाहिगुरू नाल एक मिक होण लई नाम सिमरन दे जाप विच सुरती जोड़ी रखदा। पता लग गया ना? बाहर वाहिगुरू जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਡੀਅਟ ਹੀ ਆ, ਇਡੀਅਟ। ਦਰਪਨ ਦਰਸ ਔਰ ਜੰਤਰ ਧੁਨ ਜੰਤਰੀ ਬਿਦ ਊਤ ਪੂਤ सूत एके दुबदा मिटाई है। जंतर ते दर्पण शीशा ते उस विचला परछावां, वाजा वाजे दी धुनी ते वजंतरी, कपड़े दा सूत ते ताना ते पेटा जिवें एक रूप ही हैं। शीशा देखिया तो शीशे विच अपना शक्ल नज़र आ गई। की फर्क है जी? कोई फर्क है? वाजा तो वाजा वजाउण, हथ रखूगा तो वाजा वजू नहीं, तो वाजा किवें वजी? वाजा पिया, वाजा बजाने वाला ही कोई नहीं, तो वाजे नूं की करना? बस इस तरह ही है। सूत पिया तो जे ताना पेटा करांगे तो बनूगा, नहीं तो सूत पिया तो ताने पेटे की तरह। तो जिवें एक रूप ही हैं। हाँ जी एक रूप ही हैं। परछावां ते शीशा ठीक है, ताना एक एक रूप ही हैं। हाँ एक रूप ही हैं। फिर गुरसिख ते गुरु साहब तो वाहिगुरू एक रूप ही हैं। भाई सानू नहीं समझ आई, सानू समझाया नहीं गया, आप एक रूप ही हैं। एक जोत दो मूर्ति शब्द मिलावा, वो वख वख नहीं हो सकते वे। तो इन्हां वांग ही गुरमुख वाहिगुरू नाल एक मिक, सतगुरु नाल एक मिक, वाहिगुरू नाल एक मिक, तो दूजापन मिटा लेंदा। दुबदा ही तो मिटाउणी है, मिटदी नहीं। औखी आ, मैं तो क्या खेड औखी है भाई ओए। आपां नूं 40 साल बाद तक गल समझ आउण लगी आ।
पर शुक्र करो वाहिगुरू की गल समझ आउण लग पई है, अगे इन्नी डूंघाई विच नहीं समझ आई। तो चरण सरन मन बच कर्म होए एकत्र, फिर वही लाइन वही है, लाइन वही है सेम। तो चरण सरन मन बच कर्म होए एकत्र, तो तन त्रिभुवन गत अलख लकाई है। तो मन बच कर्म वही गल फिर आ गई। तो कर्म मन बचन के, तो बचन कर्म मन उन मन छाई है। वो गल नूं जरा होर दृढ़ता की भी जे आपां इदां करिए तो होर की हो सकता है। सो गुरमुख जन अमृतधारी गुरसिख सतगुरु दी चरण ते शरण याद रखना, अमृत छक के असूलों नाल जुड़ जाना। चरण चरनी लग गया, सरनी आ गए। अमृत छक के गुरु साहब की बाणी पढ़ के असूलों नाल जुड़ गए, चरण शरण। फिर मन करके बचना करके कर्मा करके मनन लग पे, मतलब अमली जीवन भी ले आंदा है। गुरु नानक बन गया, मतलब मन बच कर्म आ गया ना, सहज ते मन बच कर्म आ गया ना, सुन समाध आ गया ना, समझो गुरु नानक बन गया। बस सीधियां गल्लां आम समझन, बस हम गल होर करन दी लोड़ ही नहीं। मन बच कर्म करके जिहड़ा अमल कर रहा है, मन विच भी ओह है, बचना विच भी ओह है, ते कर्म भी ओह है। गुरु नानक सहज, गुरु नानक सहज कर सचखंड कहते हैं। सहज हर चौथली लाभ मन सहज भया, सुन समाध को फतेह आसन, गुरु नानक है। सुन समाध आ गया, गुरु नानक है। सहज आ गया, गुरु नानक है। मन बच कर्म करके आ गया, गुरु नानक है। बस सीधी ही गल। तो जिहड़ा गुरमुख जन मन बच कर्म करके गुरु नानक बन गया, एकाग्र चित्त हो गया, एकत्र, फिर की होया? शरीर विच ही तिन्ना भवनां विच वरत रहे वरतारे दी गति जान लैंदे। शरीर विच ही, बाहर थोड़ा जाना है किते। त्रे भवन गत अलख लखाई है, तन लिखिया ना, तन त्रे भवन गत, वो बाहर नहीं जाके पता करता, शरीर में इत्थों ही सुरती ला के पता लग जाता, उत्थे की हो रहा, उत्थे की हो रहा, उत्थे की हो रहा, उत्थे की हो रहा। मन बच कर्म, फिर देखिए उसका फायदा दस्या। मन बच कर्म, कर्म मन बचन के, तो बचन कर्म मन उन मन इच्छाई है। क्या वधिया बात कही है। करनी अमली जीवन इंप्लीमेंटेशन, क्या सी ना इंप्लीमेंटेशन करनी, गुरु नानक बन गया। मन ते बचना दे एक सुर होण नाल, एकाग्र होण नाल, मन की चितवनी, बचना की कथनी ते कर्मां द्वारा कीती वो प्रैक्टिकल लाइफ प्रभावित हो जाती है। ये उत्तम कथनी निर्मल करनी अते मन की शुभ चितवनी करके उसकी उच्ची आत्मक अवस्था बन जाती है। उन मन मैंने मस्त रहिंदा, छाई है, तो रब दे विच मस्त रहिंदा भाई। उहदी जोत वाहिगुरू की जोत विच मिल गई है। गुरु नानक आ, गुरु नानक आ। ज्ञानी ध्यानी करनी, ज्यों गुर महुआ कमाद, तो निजर अपार धार भाठी के चुवाई है। सो जिवें गुड़ महुए अते गन्ने की लाहन विच भट्ठी राही शराब कढ़ी जाती है, बिल्कुल सही किया। देख, ज्यों गुड़ महुआ कमाद, वो शराब गुड़ की, महुए की ते गन्ने की लाहन विचों भट्ठी की राही शराब कढ़ी जाती है, कढ़ी जाती। हाँ बिल्कुल ठीक है। इहो ही गुरमत ज्ञान, गुरबाणी का ज्ञान हो जाए, ध्यान नाम में सुरती लग जाए, निर्मल करनी है इंप्लीमेंटेशन हो जाए, मन करके बचन करके कर्म करके गुरु नानक बन गया। उहदे द्वारा गुरमुख जन दसम द्वार रूपी भट्ठी विच की करता है? वो अमृत धार, एक रस अतुट नाम की वर्खा, अमृत नाम, अमृत रस की धारा प्राप्त कर लो। धार चुंदी है जी पूरी चश्मे वांगू। तो प्रेम रस अमृत निधान पान पूर्ण हुए, गुरसिख संत मिले सहज समाई है। तो गुरसिख गुरमुख अमृतधारी उस प्रेम रस रूपी नाम अमृत निधान छक के तृप्त होता है, तृप्त हो जाता, पान पूर्ण हुए। देखे, प्रेम रस अमृत निधान पान पूर्ण हुए, गुरसिख संत मिले सहज सुख। फिर सहज आ गया ना, सहज समाई है। वो रज जाता है, तृप्त हो जाता है अमृत रस नाल, अमृत के खजाने नाल। बहुत वधिया रस है। फिर वाहे सतगुरु के शब्द वाहिगुरू नाल मेल होण ते
ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਈ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਵਿਧ ਬਿਰਖ ਬਲੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਮੂਲ ਸਾਖਾ ਰਚਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਵਿਵਿਧ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਵਿਵਿਧ ਤੋਂ ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਬਈ ਬਨਸਪਤੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਵੇਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਵੇਲਾਂ ਹਨ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੋ ਰਚਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ, ਰਚਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੋ ਬਰਨ ਫਲ ਬਹੁ ਵਿਧ ਸਵਾਦ ਰਸ, ਬਰਨ ਫੂਲ ਬਾਸਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਛਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਹੈ, ਆੜੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੇਲਾ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਜਾਓ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਫਲ ਬੜਾ ਅਲੂਚਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹਨ। ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੂਲ ਬਾਸਨ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਬਰਨ ਮੂਲ, ਸੋ ਬਰਨ ਸ਼ਾਖਾ, ਤੋ ਬਰਨ ਪੱਤਰ, ਤੋ ਸੁਗਨ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਮੁੱਢ, ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਂਤੋ ਭਾਂਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਭਿਦ ਬਨਸਪਤ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਜੈਸੇ, ਤੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾਂ ਵਿੱਚ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, 700 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸੰਧ ਦੀ ਸੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੰਧ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਲਿਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਲਿਵ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਿਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਛੁਰਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇਨਲਾਈਟਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 8 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਸੁਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤੋ ਲਿਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੁਧ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੰਧੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੁਧ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਸੁਆਮੀ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਸੁਆਮੀ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ। ਕਰਨੀ ਸੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਸਦਕਾ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਮੀ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਹੈਗਾ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਬਈ? ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਲਿਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਲਿਵ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ? 4 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ। ਕਈ ਹੈਗੇ 3 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ 4, 4:30, 4, 4:30। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ? 7 ਵਜੇ। ਹਾਂ 7 ਵਜੇ। 4:30 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਏ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ। ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਾ ਲਈ, 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ
गुरु नानक पातशाह ने लिखी हुई 500 साल तो गाई जाने। गल तो सुनो, गल तो मनण की कोशिश करो। 7 दिन सूरज चढ़न तक वाहिगुरू बोलो, देखो तुहानूं दर्शन होंदे। तो जे हो गए फिर गुरु साहब नूं पुछ लेना, गुरु साहब जी गुरुद्वारे क्यों बनाए सी ते साडी की ड्यूटी है, असीं की करना हुंदे आ। फिर गुरु साहब नूं पुछना, फिर मैनूं नहीं पुछना, फिर गुरु साहब नूं पुछना। गुरु साहब तो गुरु सिख संध मिले ब्रह्म ध्यान लिव। वाहिगुरू भाई सुरती ला लो। मिलाप किवें होया भाई? गुरु सिख संध मिले। ओ गुरु सिखा, ओ गुरु वाहिगुरू तेरा विलाप किवें हो गया? ब्रह्म ध्यान लिव। मैं सुरती लाई सी वाहिगुरू विच, एक अंकार कह आकार अनेक प्रकार है। सुरती लाई उस वाहिगुरू ध्यान में जदों सुरती लाई तो लिव दे बराबर ये प्रतीत होया कि अनेक प्रकारी आकार जी जंत सब उस वाहिगुरू दे आकार ही हैं। देखिया और दरख्त विच भी वाहिगुरू नजर आउंदा है, सब्जी विच भी वाहिगुरू, बूटे विच वाहिगुरू, घाह विच वाहिगुरू, तिंड विच वाहिगुरू, आकाश विच वाहिगुरू, धरती विच वाहिगुरू, 7 करोड़ विच वाहिगुरू, 700 करोड़ विच वाहिगुरू 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 ही हो गया। गुरमुख संध मिले। ओ गुरसिखा तेरी किवें तेरा मिलाप हो गया? ब्रह्म ज्ञान लिव। मैं बाणी दा मैनू ज्ञान नाल समझ आ गई तां मैं सुरती लाई। ब्रह्म ज्ञान लिव सुरती लाई। निरंकार ओकार विविध विस्तार है। फिर जो सुरती लाई फिर उसनों ओ निराकार वाहिगुरू दा सरगन स्वरूप कई तरह नाल पसारा पसरिया नजर आ गया। देखिया विविध कई तरीके नाल सारा पसारा उहदा ही आ। कोई साडी होंद है नहीं। ओए आपां वी डू नॉट एग्जिस्ट इवन। कोई साडी होंद है नहीं। मैं तेरे एक होर गल दस्सण लगा, जे वाहिगुरू करे तुसीं सुरती लाओ तुहाडा 10वां द्वार खुल जाए, तुसीं देखोगे कि तुहानूं जदों सुरती लगेगी आत्मा बाहर आउंदी है ना 10वें द्वार चों, तुसीं बाहर आए हाँ वैसे तुसीं गुरु नानक ही हो। तुसीं देखोगे जे मैनूं देखण की कोशिश करोगे ना मैं वाहिगुरू नजर आवांगा जां गुरु नानक नजर आवांगा। मेरे विच जोत, कीड़ी विच भी जोत, हाथी विच भी जोत, शेर विच भी जोत, बूटियां विच जोत, सब विच जोत। सारा ये ਜਾਂ कह लो सारा पवाड़ा ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਗੰਦੀ ਕੰਜਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਮਾਇਆ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪਰਪਕਾਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। 2 ਗੁਣੀ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਭੋਗਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਭੋਨਮਾ ਕੰਜਰੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਯੋਗ ਆ। ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਸਤਗੁਣੀ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ ब्रह्म ज्ञान ले निरंकार आकार विद विस्तार है। गुरमुख सद मिले, गुरमुख सद मिले, स्वामी सेव सेवक होए, ब्रह्म विवेक प्रेम भगत आचार है। सतगुरु नाल मिलाप किवें होया भाई? गुरु दा अनंद शरधावान सिंह अमृतधारी मालक प्रभु की सेवा कमाउंदा, तो सेवक सुभाव वाला होके देखिया, नौकर वाला सुभाव, निम्रता निम्रता। मैं वाहिगुरू तुहाडा नौकर, वाहिगुरू जी तुहाडा गुलाम, वाहिगुरू जी मैं तुहाडा कुकर, वाहिगुरू जी। निम्रता निम्रता धारण करके, निम्रता ब्रह्म दी विचार ते प्रेम भगती दे उच्चे जीवन वाला हो जाए। प्रेम भगत आचार है। गुरमुख संग मिले परम बुत दा गत, नेत 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 नमो नमो नमस्कार है। तो भाई गुरसिख तेरा मिलाप किवें होया? किवें मिलाप होया? सतगुरु नाल किवें मिलाप हो गई? अवस्था बहुत अलौकिक है, बहुत आश्चर्य दसी नहीं जा सकती। ओए तो मैं गल दस ही नहीं सकता। ओए तुहाडा जे मिलाप गुरु नाल हो गया, ओए तुहानूं गुरु नानक मिल गया, तो मैं नहीं दस सकता। वो अलौकिक है, अजीब है, अद्भुत है, आश्चर्य है। तो इहो जी होर कोई अवस्था ही नहीं हो सकती। वो बेअंत है, बेअंत है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो गुरमुख मन बच कर्म फिरा गया। गुरमुख जदों गुरु नानक बन गया, मन बच कर्म कहता सहज, मन बच कर्म, मन करके बचना करके कर्मा करके एकत्र हो गए, एकत्र पे। तो अंग अंग विषम सर्वांग में समाये है। क्या बात है? तो
श्रद्धावान सेवक, श्रद्धावान सेवक अपने हरेक अंग नूं विस्माद रूप सर्वव्यापी वाहिगुरू विच समाई रखदा। देखिया जी, समाई सुरती ला के समाई बैठा हुआ, समाई बैठा है अंग अंग प्रेम रस अमृत निधान पान कै मदोन। देख लो, अरे यार सानू वाहिगुरू मदोन हुंदा मस्त, प्रेम रस अमृत निधान, उन्होंने अमृत का खजाना लभ गया प्रेम रसों विचों। ओए नाम जपन नाल अमृत का खजाना लभ गया, प्रेम रस नाल पीन नाल ओ मस्त मतवाला हो गया, मस्त होया प्रदा मस्त। तो रचना बखत भई कहत ना आए, तो उसकी रचना होर रसा करके रसा तो होर हट जाती है। तो फिर नाम रस यहो हुंदा कीवा हुंदा, वो भाई वो कहने च नहीं आउंदा, नहीं वो कह नहीं जा सकता। जगमग जोत प्रेम अत आश्चर्य में, तो लोचन चित्र पे होरत हेराए हैं। वो भाई उसके अंदर नाम सिमरन की कमाई ना प्रेम की ज्योति बहुत आश्चर्य मीन एनलाइटेड प्रकाश हो गया, और आश्चर्य हो जाता है। लट लट जगमगा उठती वो जोत, लट लट बहुत प्रकाश सूरजा जिन्ना प्रकाश, लट लट जगमग प्रेम जोत अत आश्चर्य में लोचन चित्र पे। तो फिर भाई जिसनों वेख के नेत्र चिकित्र लोचन चिकित्र पे अते वेख वेख हैरान हुंदा, वो अपने आप ही हैरान हुंदा भाई। वे रागनाद बाद बिस्माद प्रेम धुन सुन सरवन सुरत बिले बिले बिलाए हैं, बिले बिलाए हैं, बिले नींद बिलाए हैं, नाश हो जाती मिट जाती। तो भाई कन्ना दी सुनन शक्ति नाम सिमरन दे प्रेम दी अलौकिक धुनी अनहद सुनन नाल वाहिगुरू वाहिगुरू सुनन करके वो आनंद अवस्था विच लीन हो जाती, अते होर बाहरले वाजियां दे राग संगीत नूं सरवण करन वाली सुरती मिट जाती, लीन हो गई। क्या बात है वाहिगुरू दी, क्या बात है वाहिगुरू दी। गुरमुख मन बच कर्म एकत्र पे पूर्ण परम पद प्रेम प्रगटाए हैं। जो मन करके वचन करके कर्मा करके गुरु नानक बन गए ना, एक चित होन करके ये मन हर जी ध्याए तो एक मन एक चित पाए, तो सतगुरु की हजूरी मानन वाले पूर्ण परम पद गुरसिख प्रेम रस उत्पन्न होता है, प्रेम प्रगटाए हैं। वो महान उच्ची अवस्था वाले मरातबे वाले हो जाते हैं। लोचन में दृष्ट दर्श रस गंध संध सरवन शब्द सुरत गंध रस पाए हैं। फिर उसके नेत्रा में नाम रस की सुगंधी नेत्रा में, तो मेल कारण सतगुरु के दर्शना वाली दृष्टि समाई रही, ते शब्द सुरत वाहिगुरू सिमरन में मेल सदका कन्ना में नाम रस की सुगंधी, नाम रस की सुगंधी पई रसना में रस गंध शब्द सुरत मील नास बास रस सुरत शब्द लिखाए हैं। तो शब्द सुरत दे मेल करके उसकी जीभ विच अमृत रस की सुगंधी भरपूर होंदी, ते शब्द सुरत दे मेल सदका ही नाम रस की वासना उसके नक में प्रगट हो रही होंदी, खुशबू आती, मतलब उन्होंने खुशबू आती जाती। रोम रोम रसना सरवन दिरग नासा कोट, दिरग नासा नेत्र दृग नेत्र, तो रोम रोम रसना जुबान सरवन कन दृग नेत्र नासा कोट खंड ब्रह्मंड पिंड प्राण में जताए। फिर इस तरह रोम रोम करके हर ते आउंदा होया जीभ कन नेत्र नक सबना विच नाम रस की सुगंधी छाई होने का सदका गुरमुख अपने शरीर विच ही करोड़ां खंडा ब्रह्मंडा विच वसदे प्रभु नूं जान लेंदे। देखिए बाहर तो जाना ही नहीं, तरीका दसिया अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही ब्रह्मंड पिंड प्राण में जता है, पिंड पार अंदर ही, पिंड मना शरीर हो अंदर ही हो, बाहर तो जाना ही नहीं, बाहर तो कोई पक्ष ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म आप अपन ही आप साज, पूर्ण ब्रह्म सारिया ऑल माइटी पावर समर्थ वाहिगुरू
तो ऑलमाइटी पावर वाहिगुरु ने आप ही अपना आप आकार रूप विच साजे, तो अपन रचियो है नाउ आप ही विचारक है। तो उन्हें अपना ना ही गुरु नानक रचिया कि मेरा नाम गुरु नानक, विचार के रखे मेरा नाम गुरु नानक है। जो वाहिगुरु है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। इथे की लिखा पूर्ण ब्रह्म आप अपन ही आप साज, आप अपन ही आप साज, आप नू औंकड़ है साज नू सिहारी है। तो पूर्ण ब्रह्म ऑलमाइटी पावर ने अपने आप नू गुरु नानक बना लिया। अपन रचियो है नाम आप ही विचार कर, आप ही रच दिता ते अपना नाम गुरु नानक रख लिया, अपना नाम गुरु नानक रख लिया। आद गुरु दुतिया गोबिंद नाम है कहायो। आद गुरु है मेरा गुरु की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर ओए आज जगादी जगो जग पूरा परमेश्वर। मेरा गुरु नानक यार पूरा परमेश्वर है। आज जुगादी यार समझ नहीं आती ना, ओए आज जुगादी जुगो आद गुरु दुतिया गोबिंद नाम क्या कहायो। तो गुरमुख रचनाकार ओंकार कह। आद गुरु वाहिगुरु ने अपना दूजा नाम गोबिंद करके कराया। मुखी गुरु वाहिगुरु की रचना करके निरंकार ओंकार दे सुकार गुरु रूप धारण किया। गुरमुख नाद भेद गुरमुख पावे भेद, गुरमुख नाद भेद गुरमुख पावे भेद। गुरमुख लीलाधारी अनेक अवतार कह। तो मुखी गुरु वाहिगुरु आप ही वेदां दा उपदेश ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਭੇਦ ਦਾ ਭੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੀਲਾਧਾਰੀ ਅਨੇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਲੀਲਾਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो कई जामिया में प्रगट होया, कई जामिया में प्रगट हुए। तो गुरु गोबिंद और गोबिंद गुरु एक में एक, गुरु गोबिंद और गोबिंद गुरु एक में एक। ओत पोत सूत्र गत अंबर विचार के। तो जिवें कपड़े दे सूत्र दा ताना ते पेटा अख नूं वख हुंदा, तिवें गुरु ते गोबिंद, गोबिंद ते गुरु इको ही, एक ही गल। गुरु गोबिंद और गोबिंद गुरु एक में एक। गुरु ते वाहिगुरू मतलब गुरु ते वाहिगुरू एक ही है। कहने तो भावा गुरु नानक ते वाहिगुरू एक ही है। गुरु ते गोबिंद इको ही गल, कोई फर्क नहीं है। गुरु गोबिंद है, गोबिंद गुरु एक रूप। देखा गोबिंद मैंने वाहिगुरू, गुरु मैंने गुरु नानक। जैसे बीज बोए होत बिरख विकार गुरु, पूर्ण ब्रह्म निरंकार इंकार है। कहते जिवें बीज बीजिया बिरछ का विस्तार होंदा, बोड़ है एडा कोई। तुसीं बोड़ का बीज देखिया नहीं देखिया होना, गोलक देखी ਉਹਦੀ बोड़, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ बीज, इन्ना राई जिड्डा बीज ਹੁੰਦਾ, बहुत बरीक तो बोड़। तो बीज बीजिया बिरख ਦਾ विस्तार किड्डा हो ਜਾਂਦਾ। तिवें ही सर्व कला समर्थ वाहिगुरू दे निरंकार दे एक ब्रह्म रूप ते सतगुरु दे साकार रूप का विकास होया। बड़ा पूर्ण ब्रह्म इदां ही पूर्ण ब्रह्म निरंकार एक अंकार है, निरंकार एक अंकार। तो जैसे एक बिरख है होत है अनेक फल, तैसे गुरसिख साध संगत आकार है। तो जिस तरह बिरछ दे बेगिनत फल पैदा हो गए, इस तरह एक सतगुरु तो अनेकों गुरसिखां दा समूह साध संगत का आकार बन गया। तो दर्श ध्यान गुर शब्द ज्ञान गुर, दर्श ध्यान गुर शब्द ज्ञान गुर। तो निर्गुण सरगुण ब्रह्म विचार है। सो वाहिगुरू दे प्रतख दर्शन, वाहिगुरू दे प्रतख दर्शन ते सतगुरु दे दर्शन का ध्यान, सतगुरु दे बख्शे शब्द वाहिगुरू दी सूझ बूझ अते पार ब्रह्म वाहिगुरू दे निर्गुण स्वरूप की विचार है। वाहिगुरू दे सरगुण की विचार। आपां गुरु ग्रंथ साहब की गल, गुरु ग्रंथ साहब की शब्द विचार कर रहे हैं, वाहिगुरू नाल गल कर रहे हो। प्रतख वाहिगुरू नाल गलबात होई तो क्या अरदास कर लग्या क्या करो, जो हुक्मनामा लैंदे हो प्रतख जवाब है। प्रतख वाहिगुरू नाल गल हो रही है, वो सानू किसी ने समझाया ही नहीं। तो ज्ञान ध्यान ब्रह्म स्थान सावधान, साध संगत प्रसंग मेल प्रेम भगत उदार है।
भाई वाहिगुरु दे निवास स्थान साध संगत गुरुद्वारे नाल मिल के सतगुरु दे दृढ़ाए नाम गुरमंत्र वाहिगुरु वाहिगुरु अते सतगुरु दे दर्श ध्यान विच एकाग्र चित हो के प्रेमा भक्ति द्वारा ही पार उतारा होता है। उदार है फल मूल मूल फल मूल फल फल मूल आदि परमाद यारे अंत कह अनंत है। भाई फल तो बीज तो फल होंगे, फल तो बीज तो फल होंगे। इस तरह बीजा तो फल तो फलों तो बीज होते हैं। उत्पत्ति है उत्पत्ति का सिलसिला आरंभ है। तो आरंभ तो भी पहला का चल रहा है, ये सिलसिले का अंत ही अंत तो परे है भाई, अंत ही है नहीं, अंत तो परे है, अंत तो परे है। परमाद आरंभ तो भी पहला आद परमाद सुपित सुत सुत पित तो सुत पित पित सुत उत्पत गत अत गूढ़ मूल मंत है। पिता तो पुत्र होंगे, हाँ तो फिर पुत्र वड्डा हो के पुत्र तो पुत्र का पिता बनता है, ठीक है पिता बन जाए। तो इस तरह पुत्र पिता ਅਤੇ पिता पुत्र का सिलसिला चलता रहता है। उत्पत्ति की आय मर्यादा बहुत ही गूढ़े सार तत्व वाली है। पथक बसेरा को नवेरा ज्यों निकस बैठ इत उत वार पार सरता सिद्धांत है। तो जिस तरह राही दे टिकाणे दा नवेड़ा बेड़ी विचों निकलन ते बैठन विच भाव बेड़ी विचों उतरन ते बेड़ी विच सवार होण विच नदी दे इधर उधर जाण ते नदी दा आरला पारला पासा सिद्ध हुंदा है। भाव इस किनारे ते उस किनारे वाल जाइए ते पासा उरा रखवांदा है अते उस दे किनारे तो इस किनारे वाल आइए तो वो पार रखवांदा है। तो ये दोवें पासे कदे उरा रखवांदे हन कदे पार रखवांदे हन। पथक राई तो पूर्ण ब्रह्म गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु अवगत गत सिमरत सिख संत है। पूर्ण ब्रह्म गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु अवगत गत सिमरत सिख मत संत है। तो इस तरह भाई दिते उतले प्रमाणा ना सर्व कला समर्थ वाहिगुरु गुरु है, वाहिगुरु गुरु है, गुरु वाहिगुरु है, गुरु नानक वाहिगुरु है, वाहिगुरु गुरु नानक है। वो भाई फिर पिछम भगवती कानू लाई जाने समझ है नहीं, कदी कबित पढ़े नहीं। वाहिगुरु गुरु नानक है, नानक वाहिगुरु है। इस ना जानी जान वाली गति नू सिख संत गुरमुखी समझ सकता है। अभिगत गत है, अभिगत ना जानी जान वाली तो सिमरत सिख संत है। तो सिमरन करने वालों की गल समझ आ जाती, समझ आ जाती। असी उन्होंने ही सिमरते हैं, मतलब असी बंदे नूं सिमरते ही नहीं ना। तो POP की बनी देवी नूं लिपस्टिक ला देंगे, सोहनी जी देवी बना के हिंदू मत्था टेके जाता पैरों ते पत्थर, समझ नहीं आता। POP कह लो। गुरमुख पंथ कहे जामपुर पंथ मेटे, गुरमुख पंथ कहे जामपुर पंथ मेटे। जामपुर हैगा तां ही लिखिया कि एवं किसी का नाम हो जाता। गुरसिख संग पंच दूत संग त्यागे है। भाई गुरसिख दे मार्ग नूं फड़िया, गुरसिखी दे मार्ग गुरु नानक दे मार्ग नूं गुरु दे सिख गुरु सिखी गुरमुख पंथ गुरु दा पंथ गुरु दा राह अमृत छक के बाणी नाल जुड़े आ तां कह लो जामपुरी दा पैंडा मुक जांदा। लै तो धर्मराज कोल नहीं जाएगा, नरकां विच नहीं जाएगा। 4 युग 8 करोड़ 40 लाख साल दा पैंडा मुक गया। ते गुरसिखां दा संग कीतियां पंजे दूत काम करो गुरुद्वारे गया संगत जाया तो संग छड़ जाते हैं। तो चरण शरण गुरु कर्म भरम खोए, चरण शरण वही चरण शरण आ गया ना। अमृत छके बाणी नाल जुड़ना, चरण शरण गुरु भरम गुरु कर्म भरम खोए, कर्म कांड खत्म हो जाते हैं, भरम खत्म हो जाते हैं। तो दर्श अकाल काल कटंक पै भाए देखे तो अकाल पुरख के दर्शन हो जाते हैं, गुरु नानक के दर्शन हो जाते हैं। तो काल रूपी दुखदाई कंडे का डर
खत्म हो जाता। मैं तुहानूं कहा एक अवस्था आउंदी तुहानूं दुख लग नहीं सकता, चिंता हो नहीं सकती, तुसीं अकाल काल हो जाते, अकाल समय तो रहत हो जाते ना, तुहानूं कोई एक कंडा नहीं लग सकता, लोगों के कंडे कढ़ सकते। गुरु उपदेश वेश वज्र कपाट खुले, वेश मैंने जो आप अंदर धारण कर लेंगे, सतगुरु के उपदेश, गुरबाणी का उपदेश, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जो अंदर चली जाती है, सतगुरु का उपदेश धारण कीतियां, पत्थर वर्गे करड़े, पत्थर वर्गे करड़े दसम द्वार खुल जाते हैं। दसम द्वार तो खुले, अखा एडियां खुलियां, इदा देखीदा, कान एडे खुले, तो गल कर कोई निंदा चुगली नहीं, देख किवें सुनते आ, किवें चस्का लेंदे आ, फिल्मां किवें देखते आ, किवें कन्नां नाल सुनते आ, सारे चौड़ चपाटी खुले, नासा किवें सुगंधियां, मूँह किवें बोलदा, चुगलियां करदा, निंदा करदा आ, खुले आ ना। खुलदा तो एक दसम द्वार ही बंद पिया, वज्र कपाट आ, खुलदा नहीं, खुल जाऊगा। गुरु उपदेश वेश, गुरु की बाणी नूं अंदर ले जा, वज्र कपाट खुल जाणगे। किवें शब्द सुरत, मूर्छत मन जागे है, वाहिगुरू सुरती जुड़ गई ना जिस दिन, वो मूर्छत मन बेहोश पिया, मन जाग पैंदा, बेहोश पिया मन जाग पैंदा। किंचित कटाप कृपा सर्ब निधान पाए, बस किंचित ऐनी को रत्ती को, वो मेरे सतगुरु, मेरा गुरु नानक, मेरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रत्ता जिन्नी मेहर दी नज़र नाल, रत्ता जिन्नी मेहर दी नज़र, रत्ता जिन्नी सर्ब निधान पाए, सारी दुनिया के खजाने मिल जाते हैं। सो जीवन मुक्त सचखंड चले जाने, धर्मराज मत्था टेकदा, गुरु ज्ञान ले भी लागे हैं, वो फिर शब्द सुरत विच दी सुरती जुड़ जाती है। जीवन मुक्त सचखंड पहुँच गया, धर्मराज मत्था जाके देखदा, सारे तो टंगे पे, सारे तो छोलियां तरह भुन्ने जा रहा भट्ठी में, मैं तो धर्मराज मत्था टेकदा, जमदूत मत्था टेकदा। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त है कोई जीवन मुक्त? अरे यार मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, धर्म कोई है जीवन मुक्त? एक नहीं समझ आनी तो सानू ही नहीं आनी, बाकी सारे आ जाती। सो गुरमुख पंथ वही राह, वो पहला भी पंथ ही आया, हुण भी पंथ आया। सो गुरमुख पंथ मेरे गुरु नानक का राह, मेरे गुरु नानक का सचखंड जाने वाला राह, सुख चाहत सकल पंथ, सकल मेरे गुरु नानक का मार्ग, सुख सारे धर्म मार्ग चाहते हैं, सारे मेरे गुरु नानक का राह सारे धर्म चाहते हैं। तो सकल दर्श गुरु दर्श अधीन है, सारे दे सारे मत मतांतर सकल दर्श चलाए मार्ग मेरे गुरु दे ताबिया, सकल दर्श गुरु दर्श अधीन है, मेरे गुरु नानक दे ताबिया है। मेरा बाबा असी कहने सारे धर्म पूजे, सुर सुर सर गुर चरण शरण चाहे, सुर सुर सर, सुर देवते सुर सर, सुरसरी देवतियां दी नदी गंगा, सुर देवते गुर चरण शरण चाहे, वेद ब्रह्मादक शब्द लीन है। भाई देवते ते देवतियां दी पवित्र नदी गंगा भी मेरे गुरु नानक दे चरनां दी शरण चाहुंदी आ। ते असीं सिख असीं गंगा नहाउण जांदे, अते वेदां दे करता ब्रह्मा आदਿਕ भी मेरा गुरु शब्द विच वाहिगुरू सिमरन चाहुंदा है ते लिव लाउण नूं तरसदे आ। ਉਹ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ कि सानू अमृत की दात मिल जाए। वेद ब्रह्मादਿਕ शब्द लिव लीन है, सर्व ज्ञान गुरु ज्ञान अवगाहन में, शब्द अवगाहन डूंगी खोज, सर्व ज्ञान गुरु ज्ञान अवगाहन में, भाई सर्व निधान गुरु कृपा जल मीन है। कोई सारे धर्मां दे ज्ञान 1018 धर्मां दे ज्ञान वो गुरु ज्ञान की डूंगी खोज विच हन, भाव नाम सिमरन दे जाचक हन। कोई सतगुरु मेरा नानक की कृपा होने ते रिधियां सिधियां आदि ये सब खजाने उस तरह के सहजे प्राप्त हो जाते हैं। सर्व निदान गुर कृपा जल जिमें मच्छी पानी में चली, सर्व निदान सहजे ही प्राप्त हो जाते हैं जिमें मच्छी पानी में चली। जोगी जोग जुगत में, भोगी भोग भुगत में, गुरमुख निज पद कुल अकुलीन है। वो जोगी जोग जुगत में, जोगी लोग जोग साधना विच मस्त, भोगी लोग पदार्थां दे भोगां विच उलझे पे। उवें ही वो मेरे गुरु दे अनन अमृतधारी गुरसिख कुल्ला जातां तो निर्मोह रह के
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਲਟ ਪਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲਕਤ, ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਗਮ ਕੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਲਟ ਪਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਪਵਨ ਮਨ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਉੜਦਾ ਮਨ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਚਪਲ ਗਤ ਚੰਚਲ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ, ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਗਮ ਕੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਲਟ ਪਵਨ ਮਨ, ਸਾਹੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪਵਨ ਵਰਗੇ ਉੱਡਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਮਿਲਾਪ ਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਠੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਖਲਜਗਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਗਰ ਸਲਲ ਮੈਂ ਗਗਨ ਘਟਾ ਕਮੰਡ, ਤੋ ਉਨ ਮਨ ਮਗਨ ਲਗਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਨ ਘੋਰ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ। ਲਗਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਗਰਜਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਪਈ ਚੋਟ ਵਾਂਗ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ। ਤੋ ਨਿਜਰਿਆ ਪਾਰ ਧਾਰ ਬਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਫਲ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ। ਤੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਇੱਕ ਰਸ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਫਲ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵੇਦਨ ਮੈਂ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਕ ਵੇਦ 20 ਇੱਕ ਈਸ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਚਾਰੀ, ਤੋ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਈਸ਼ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋਗ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਗ, ਭੋਗ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ। ਤੇ ਜੋਗ ਭੋਗਾਤੀਤ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਗ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਗ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਣ ਪਾਨ, ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਭੋਗਾਤੀਤ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅਜਿਹੇ ਜੋਗ ਭੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਸੁਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸਰਮ ਸਾਧਨਾ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ तो गुरमुख सुख सर्वोत्तम निधान है। तो गुरमुख जन मन बाणी कर्म करके गुरु नानक बन गया। जो भी उद्यम करता है गुरु नानक बन के जो भी उद्यम करता है वो अध्यात्म साधना का ही कर्म होता है। तो गुरमुख सब तो उत्तम सुखों के खजाने नाम सिमरन वाहिगुरू 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 में ही सुख मानता है। क्या बात है, क्या बात है वाहिगुरू दी। तो शब्द सुरत लिव धावत बरज राखे। तो नेचल मत मन उन्मन भीन है। शब्द सुरत धावत भटकदा बरज राखे रोक रखदा है। नेचल अस्थिर मत बुद्धि चेतना सुझी उन्मन मस्त भीन भिजा होया लीन होना भिज गया लीन होके भिजदा है। पानी में डोबांगे तो भिजूगा वो सिमरन में डुबूगा तो भिजूगा मन जुड़ूगा तो भिजूगा। तो शब्द सुरत वाहिगुरू सिमरन में सुरती लाउण नाल गुरमुख प्यारा धौंदे मन नूं भटकदे मन नूं रोक लैंदा है। जिस करके चेतना शक्ति नाम सिमरन स्थिर हो जाती है ਅਤੇ मन ਉੱਚੀ आत्मक अवस्था में ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ देखिया नाम विच भेज जाता लीन हो जाता है। सागर लहर गत आत्म तरंग रंग परम अदुत परमारथ परवीन है। तो समुंदर विच उसकी उठी लहर एक ही रूप ही हैं। सागर लहर है आत्म तरंग रंग। तो समुंदर की लहर वांग आत्म परमात्म दे एक रूप होण सदका आत्म तरंगा दे रंग बहुत ही अलौकिक ते आश्चर्य हैं। परमारथ की इस गूढ़ रमज नूं समझण लई गुरमुख जानी समर्थ हो। आपां होर बंदा नहीं समझ सकता। समंदर तो लहर उठती है, हाँ उठती है, फिर लहर कित्थे जाती है? समा गई, हाँ जी तो समा गई। तो आत्मा ते परमात्मा ये भी समा जानी। गुरु उपदेश निर्मोलक रतन तन गुरु उपदेश निर्मोलक हर तन रतन जवाहर मानक। गुरु उपदेश बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी निर्मोलक रतन है। पहला मुल नहीं पै सकता। सचखंड सिक्का चलता है, करंसी अपनी रुपये नहीं चलते, नोट नहीं चलते, सोना सिक्का नहीं चलता, यह करंसी चलती सचखंड। गुरु उपदेश निर्मोलक रतन धन ये धन चलता उत्थे। हर धन संचिए भाई काचा धन संचे मूर्ख गवार। हर धन रतन जवेर मानक हर धन संचिए भाई। गुरु उपदेश निर्मोलक रतन धन परम निदान गुर ज्ञान लिव लीन है। वो सतगुरु का जिहड़ा उपदेश है ना गुरमंत्र वाहिगुरू ते बाणी ये रतन समान बहुत वड्डे मुल्ले खजाना धन है। धन सचखंड का गुरमुख प्राप्त कर लेंगे रतन धन परम निदान। सतगुरु का ज्ञान बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाम सिमरन के महान खजाने को प्राप्त करके परम निदान महान खजाने को प्राप्त करके गुरमुख जा नाम अभ्यास में लिए जोड़ी रखता। सुरती जोड़ी रखता भाई वे सुरती गुर ज्ञान लिव गुरु का ज्ञान लिव लीन है। सुरती लाई रखता है। सुरती शब्द सुरत लिव गुरु सिख संध मिले। देखा और शब्द सुरत लिव गुर सिख संध मिले। जे वाहिगुरू सिमरन में सुरती जोड़ूगा तो गुर सिख का मिलाप मिल जाऊ हो जाऊ। शब्द सुरत लिव गुर सिख संध मिले। सोहंग हंसुम हंसो एक में एक आपा आप चीन है। जो गुरु दे सिख का मिलाप गुर सिख की वाहिगुरू सिमरन में सुरत लिव लग जाती ना जदों मिलाप हो जाता है तो उसकी बख्शिश उसकी आत्मा परमात्मा नाल मिक हो जाती है। वो अपने आप को पछाण कर लेंदा अपने आप की पछाण कर लेंदा। सोहंग हंसो देखिया सोहंग मैं प्रभु दा रूप हाँ हंसो आत्मा वो मेरी आत्मा प्रभु दा रूप है।
सो हंग मैं ही प्रभु का रूप हाँ, हंसो आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का रूप है। एक में एक आप चीन है, आप चीन है। तो शब्द सुरत अवगाहन बिमल मत, शब्द सुरत अवगाहन बिमल मत, शब्द सुरत गुरु ज्ञान को प्रकाश है। तो शब्द सुरत सम दृष्ट कै दिव्य ज्योत, शब्द सुरत लिव अनुभव अभ्यास है। देख लो शब्द सुरत गुरु शब्द विच वाहिगुरु सिमरन विच सुरत विच लीनता होण नाल, वाहिगुरु वाहिगुरु विच नाम सिमरन विच एक रस समाई होण नाल भाई अमृतधारी की बुद्धि उजली हो जाती है। तो शब्द सुर का परचा पया अंतरात्मे गुरु के ज्ञान का प्रकाश प्रकाश हो जाता है। वो भाई प्रकाश गुरु ज्ञान को प्रकाश है। शब्द सुरत समदृष्ट कह दिव्य ज्योत, तो शब्द सुरत लिव अनभय अभ्यास है। भाई गुरु वाहिगुरु सिमरन में सुरती लाया समदस्ता हो जान कारण अंतरात्मे प्रभु की ज्योति का प्रकाश हो जाता है। सारे एक बराबर समझ आ गई, हाँ जी सारे वाहिगुरु, हाँ जी अंदर प्रकाश हो जाता है। तो गुरु शब्द वाहिगुरु वाहिगुरु की सुरत में लिव लग्या निरभव वाहिगुरु की सिमरन का अभ्यासी हो जाता है। होर दसो तो शब्द सुरत परमारथ परम पद, शब्द सुरत सुख सहज निवास सहज आ गया। तो शब्द सुरत वाहिगुरु सिमरन का मेल होया गुरमुख मोख मुक्ति वाले परम पद नूं प्राप्ति हो जाती है। उस गुरु शब्द वाहिगुरु वाहिगुरु उहदा सुरत वासा सुरत टिक जाना, सहज सुख आनंद वाली अवस्था, सहज सुख आनंद वाहिगुरु सचखंड जा निवास। वो सहज सुख उत्थे ही आ, इत्थे है नहीं। वो सुख सहज इत्थे है नहीं, उत्थे ही आ, सचखंड ही आ। तो सचखंड जा टिकना है। तो शब्द सुरत लिव प्रेम रस रसक होए, शब्द सुरत लिव ब्रह्म विश्वास है। जो वाहिगुरु में सुरती जोड़ी दी है प्रेम रस का रसिया हो जाता है, वो बहुत रस आता है। तो शब्द सुरत में जो लिव जोड़ी दी है तो अंदर वाहिगुरु की अलौकिक शरधा भावनी पीता है विश्वास। वो वाहिगुरु हैगा विश्वास हो जाता है, वो विश्वास हो जाता है। दृष्ट दर्श लिव गुर सिख संत मिले, देखा जी आ गई ना गल। दृष्ट दर्श लिव गुर सिख संत मिले, घट घट कास जल अंतर ध्यान है। दृष्ट संत मिलाप घट घट हरेक शरीर विच कास आकाश। सो सतगुरु अते पूर्ण श्रद्धावान अमृतधारी का मेल होया, शब्द सुरत नाल हो गया। संत मिले गुर दीख्या प्राप्त होने नाल हो गया। तो गुरसिखी गुरसिख की दृष्टि गुरदर्शना में लीन हो जाती है। फिर अंतरात्मे ध्यान में हरेक जीव में वो ज्योति दर्शन इंज होंदे हन जिवें पानी वख वख घड़ियां विच ते आकाश एक समान समाया होया होंदा। देखिया जी घड़ घड़ आकाश जल अंतर ध्यान है। अंदर सुरती ला लो आकाश एक ही है, हाँ एक ही है। सारे घड़ियां च पानी इको जिहा ही है, हाँ इको जिहा ही है। सारे वाहिगुरु ही है। शब्द सुरत लिव गुर सिख संत मिले, फिर वही शब्द सुरत लिव गुर सिख संत मिले, उसका मिलाप हो गया गुरु नाल। तो ज्योतिर धुन जो जंतरी उन्मन उन्मान है। तो सतगुरु दे मिलाप होया ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ। तो गुरमुख मन बच कर्म 71 भए, गुरु नानक बन गया। गुरसिख मन बच कर्म 71 भए, मन करके बचना करके कर्मा करके गुरु नानक बन गया। तो तन त्रेपम गत गमता ज्ञान है। कि वो भाई अपने शरीर में अंदर ही तिना भवनों में वरत रहे वरतारे की सोझी हो जाती है। तो एक और अनेक मेक ब्रह्म विवेक टेक स्रोत सरता समुंदर आत्म समान है। भाई गुरमुख जन अमृतधारी की आत्मा ब्रह्म ज्ञान के सहारे भाव नाम सिमरन की टुटी कमाई सदका अनेक प्रकार की रचना में रमे हुए एक वाहिगुरु नाल इउं एकमिक हो जाती है जिवें चश्मियां ते नदियां दा
जल समुंदर में पै के एक समा जाता है, इस तरह भी समा जाता। वाहिगुरू की कृपा है, कृपा है वाहिगुरू। गुरमुख मन बच कर्म एकत्र पे, गुरु नानक हो गया। तो परम अभुतगत अलख लिखाए हैं, तो गुरु दे हुक्मी बंदे, गुरु सिख दे मन बचना करके गुरु नानक बन गया। एकाग्र होने नाल उसनूं अलौकिक आश्चर्य रहस्य वाला अदृष्ट वाहिगुरू प्रतख दिखता है। अलख लिखाए है, प्रतख दिखता है। अंतर ध्यान दे जोत के उदोत भयो। देखिया जी, अंतर ध्यान होंदे ही उन अंदर वाहिगुरू की ज्योति का प्रकाश जिवें सूरज चढ़ गया हो जाता है। तो त्रे पवन रूप घट अंतर दिखाए हैं। तो तिना भवना विच ही उस इको ही वाहिगुरू नजर आता है। त्रे पवन रूप घट अंतर दिखाए हैं। अंतर तो परम निधान गुरु ज्ञान को प्रकाश पे। तो सब तो उत्तम खजाना गुरु का ज्ञान है भाई। परम निधान गुरु ज्ञान को प्रकाश पे, गुरु ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ज्योति प्रकाशमान हो जाती। गमता त्रिकाल गत जतन जताए हैं। तो फिर भाई वो गुरमुख हृदय में ही प्रचंड का प्रकाश हो जाता है बहुत। तो अपने आप ही वाहिगुरू नूं दर्शन में लीन होने के जतन में जुटाई रखता है भाई। सो आत्म तरंग प्रेम रस मद पान मत अकथ कथा विनोद हिरत हिराए हैं। ऐसा गुरमुख अमृत भारी जन आत्म आनंद दे प्रेम रस आनंद नूं पींदा होया अलमस्त मत वाला होया रहिंदा है। तो उसकी एक कौत की दशा नूं वर्णन करना संभव है। उसकी अवस्था वेख के हैरान हो जाता है, हैरान हो जाता है, हैरान। वाहिगुरू जी खेड़ है, आपां समझ नहीं पाई कितनी उच्ची अवस्था है। किवें बयान की भाई साहब ने सारा कबित उच्ची अवस्था विलाप की गल शब्द सुरत गुर सिख संध मिल शब्द सुरत तिना भवना की सोझी हो जाती है। अंतरयामता आ जाती है, सुरती लग जाती है, आनंद माणदा है, अपने समझ आ जाती है। मेरी आत्मा जी रब का प्रकाश ही है, मैं ही वाहिगुरू हाँ। सो हंस गल्लां आपां कोई गुरुद्वारे भाई समझाता नहीं, प्यार नाल समझाया जाए तो आपां नूं भी समझ आ जाए। गुरु साहब बख्शिश कर कृपा हो जाए, वाहिगुरू की कृपा हो जाए, सानू बख्शिश हो जाए। वाहिगुरू मेहर करे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। आपां भी वाहिगुरू करें करिए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। बिन रस रसना वक्त ही बहुत बातें, प्रेम रस बस भय मौन बरत लीन है। बिन रस रसना जिन्ना चिर रसना नूं जुबान नूं अमृत रस नहीं आया, वक्त ही बहुत बातें। वक्त हुंदा बोलना, तो जुबान बहुत बोलदी ते गल्लां बहुत करदी, फालतू गल्लां करदी रहेगी, बोलदी रहेगी। तो प्रेम रस बस पाए, तो जे अमृत रस आ जाए, अमृत फिर वस विच हो जाती है, फिर बोलती नहीं। मौन बरत लीन है, फिर मौन बरत धारण लेंदी है, चुप हो जाती है। जिन्हों अमृत रस नहीं आया बहुत गल्लां करूगा, बहुत गल्लां करूगा। जिन्हों अमृत रस आ गया वो चुप हो जाता है। क्यों? रोटी खाते आपां गल नहीं ना करते, इस तरह जबान अमृत रस